मित्रों, अभी विवेक ठाकुर जी कह रहे थे कि एक लाइन में क्या कहा जाए, तो मैं बस 4 शब्दों का प्रयोग करूंगा। उदयमान भारत, सुरक्षित भारत, दुनिया में प्रतिष्ठित भारत और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ भारत। यही है 8 साल की कहानी। हम क्यों आपके पास आते हैं? याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने जब सेंट्रल हॉल में 14 में वो बने थे नेता, तो वहां पर हम भी थे और डॉक्टर जायसवाल भी थे। तो उन्होंने बहुत भावुक भाषण दिया था। मैं हर साल देश को अपना रिपोर्ट दूंगा मैंने क्या किया, और हर साल हमको रिपोर्ट देते हैं। और आज जब 8 साल पूरे हुए हैं तो हम भी रिपोर्ट देने आए। ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, सिर्फ पटना में नहीं। कल मैं बाढ़ था, विवेक जी खगड़िया थे, अध्यक्ष जी बेतिया थे, आगे इनका कार्यक्रम है, बाकी नेता विभिन्न स्थानों पर हैं और पूरे भारत में कार्यक्रम चल रहा है। बिहार को मुझे देश के अन्य इलाकों में भी जाना है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, अगर मैं इसको टुकड़ों में बांट के बताऊं तो भारत का सम्मान हमने कैसे बढ़ाया। देश के महान नेताओं के योगदान को भुलाने की कोशिश की गई। कांग्रेस गवर्नमेंट में, मार्क्सवादी गवर्नमेंट में, यूपीए गवर्नमेंट में। पहला काम, सरदार पटेल की प्रतिमा लगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। आज वो उज्ज्वलता के साथ खड़ी है। सुभाष चंद्र बोस को भुलाया गया, उनकी प्रतिमा लग रही है दिल्ली के राजपथ पर, जहां कभी इंग्लैंड के महाराजाओं की प्रतिमा लगती है। और तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को भुलाया गया। तो आप देख रहे हैं कि उनके 5 तीर्थ स्थल को, चाहे इंग्लैंड का उनका जहाँ रहते थे वो है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ दिल्ली में रहते थे, और जहाँ उनका अंतिम निर्माण हुआ, और जहाँ उन्होंने बुद्ध धर्म में एक प्रकार से सिद्धि पाई। ये होता है आने वाली पीढ़ी को देश के महान नेताओं का योगदान बताने का। मैं पहली बात सुरक्षा से शुरू करूं। आप मुझे ये बताइए कि हमने उरी में पिटाई की और बालाकोट में धुनाई की, सच्चाई है? आज तक पाकिस्तान कुछ कर पाया क्या? और दुनिया ने पाकिस्तान की ओर देखा क्या? और अगर गलवान में कुछ हुआ तो उसका जवाब भी सख्ती से दिया गया। दुनिया ने कुछ किया क्या? यह है भारत का नया पराक्रम। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत क्या है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। जब गडकरी जी अध्यक्ष थे तो राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। हम लोग कश्मीर जाएंगे और वहां का पूरा सिस्टम जानेंगे। क्या बदलाव हुआ? लगभग मैं उसका सचिव था, माननीय नड्डा जी थे, शायद शाहनवाज जी भी थे। हम लोग 20 बार कश्मीर गए। लद्दाख में एक अजीब बात मालूम हुई। वहाँ गांव के मुखिया ने कहा कि सर, जब भी एक ग्रामीण सड़क बनती है तो उधर से चाइना से विरोध करते हैं और सड़क का बनना रुक जाता है। नहीं, क्या बात है भाई? तो शाम को 2 सेना के पदाधिकारी को मैंने बुलाया मिलने के लिए। दोनों संघ के संसोग निकल गए, कानपुर का, देहरादून का। कहा दिल्ली से इंस्ट्रक्शन है, चीन को इरिटेट मत करो। हमने कहा सड़क बनती है भारत में, तो इसमें क्या इरिटेशन? फिर दिल्ली ने संसद में एक सवाल किया। मैं उस समय राज्यसभा में था, मेरा पहला सवाल था, तो लग गया। तो उस समय के विदेश मंत्री ने कहा, मैं रवि से आग्रह करूंगा सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछे भाई? पहला सवाल है हमारा कि क्या सीमाओं पर लद्दाख में सड़क बनाने पर कोई रोक है क्या? बताए विदेश मंत्री। आधा घंटा बहस चली। हामिद अंसारी थोक रहे, रवि जी छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं बैठा पड़ा, मुझे बाद में वो मुझसे मिलने आए। क्या बात थी महाराज विदेश मंत्री जी? कहा हमें चीन को इरिटेट नहीं करना है, इसलिए हम सड़क नहीं बनाते हैं। तो हमने पूछा ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है? कहा हमारी सरकारी लाइन है। और आज देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में क्या अरुणाचल, क्या कश्मीर, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या लद्दाख, हर जगह सेना के लिए सड़कें बन गई हैं, पुल बन गया है। सेना सालों भर
जाती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये है राष्ट्रीय सुरक्षा। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने कैसे काम किया। बाकी विवेक जी ने राम मंदिर की बात की, आर्टिकल 370 की बात की, 3 तलाक, ये सब कितने दिन से पेंडिंग था बताइए। और कितनी शांति से कि मुस्लिम कंट्रीज में भी 3 तलाक पर नियंत्रण हुआ था, लेकिन भारत में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में नहीं होता था।